मॉर्निंग फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी क्योंकि मैंने बहुत लेट कर दिया इस बार वीडियो अपलोड करने में यूट्यूब पर। दोस्तों, आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में क्लास लेने जा रहा हूँ। कुछ बच्चों का कहना है कि इनमें बहुत सारा कन्फ्यूजन आता है। चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में क्या कन्फ्यूजन है और इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स के बारे में देख लेते हैं जो कि आप लोगों को मालूम ही होगा मेरे ख्याल से। कंपाउंड, व्हाट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट? जब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगे तो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण रूप से जो लगने वाला इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। इसमें कुछ की टर्म्स होते हैं जैसे PATIR, यानी कि P फॉर प्रिंसिपल। इसमें हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि P द मेन बैलेंस दैट वी बोरो और गिव टू अदर, यानी वह खास राशि जो हम लोग उधार लेते हैं या देते हैं दूसरों को, मूलधन या प्रिंसिपल कहलाता है, यानी कि P फॉर प्रिंसिपल कहलाता है। T सर्टन पीरियड फॉर विच मनी बोरोड, एक ऐसा खास समय जिसमें कि हम लोग पैसे लेते हैं उधार। I एक्स्ट्रा मनी दैट वी गिव फॉर बोरोड मनी, यानी जो हम लोग उधार लेते हैं उसके बदले या उसके साथ में दिया जाने वाला वह एडिशनल मनी जो हम लोगों ने तय किया हो, इंटरेस्ट कहलाता है। रेट ए फिक्स प्राइस दैट वी गिव फॉर बोरोड मनी एज पर द बेस ऑफ 100, रुपये 100 को मानकर हम लोग जो पैसे उधार लिए हुए पैसे पर एडिशनल रूप में देते हैं उसको रेट कहा जाता है। ए यानी अमाउंट, होल मनी दैट मीन्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जिस पैसे को हमने उधार लिया और उस पर निश्चित रेट को देकर जो हम लोगों ने पैसे रिटर्न किए उसे अमाउंट या मिश्रधन कहते हैं हिंदी में। इसलिए अमाउंट को प्रिंसिपल प्लस आई यानी इंटरेस्ट के रूप में दिखाया जाता है। यहाँ पे कुछ समझने की चीज़ है कि ज़्यादातर बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन तब हो जाता है जब रेट का कैलकुलेशन एनुअली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली रूप में कहा जाए, या किसी जैसे 3 महीने के लिए कह दिया जाए, 2 महीने के लिए कह दिया जाए, या 1/2 ईयर कह दिया जाए, तो बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो चलिए आज हम लोग बेसिक से उन सभी क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया है कि इस क्वेश्चन से कि है क्या आखिर प्रिंसिपल अमाउंट और ये सब। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, राम ने महेश से 5,000 रुपये को 2 साल के लिए तथा इस पर 8% वार्षिक दर से ब्याज देने का वादा किया, तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी राशि लौटानी होगी अगर इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पर जोड़ा जाए। यानी इफ़ राम बोरोड ₹500 फ्रॉम महेश with promise that he gave his money with compound interest at rate 8% per annum for 2 years, then how much money he would have to back? इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे। इसमें हम लोग का क्या है, सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है दोस्तों, इसमें 5,000 और रेट हम लोग का 8%। टाइम क्या है, टाइम है इसमें दोस्तों 2 ईयर्स। देखिए, चूँकि इसमें एनुअली कहा गया, कंपाउंड पर एनम कहा गया है और कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें बताया नहीं गया है कि क्या होगा, एनुअली होगा या हाफ ईयरली जोड़ा जाए, ये नहीं दिया गया है। तो जनरली जब ये नहीं दिया जाए तो समझ लेना है इसमें एनुअली ही चार्ज होगा। जब एनुअली यानी कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली निकालने कहा जाए तो आप लोग सिंपल फार्मूला लगाओगे, क्या कि सिंपल इंटरेस्ट का सबसे पहले फार्मूला लगाओगे। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला? प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाय 100। ठीक, अब प्रिंसिपल यहाँ क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि 2 ईयर्स, जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यानी पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ टाइम को बांट दिया जाता है पर ईयर के रूप में। तो यहाँ पे 2 ईयर्स है तो टाइम को हम लोग 2 साल में बांट देंगे, यानी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग को क्या करना होगा, प्रिंसिपल हमारा वही रहेगा 5,000, टाइम हो जाएगा 1 यानी पहले साल के लिए 1 साल, फिर आर हो जाएगा 8% जो है हमारा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे। 5 8 जा 40 और 00 00 कट गया, यानी
ये और ये कट गया, 5 8 जा हो गया 40 यानी 400। ये हमारा फर्स्ट साल का इंटरेस्ट निकला दोस्तों। क्या निकला? इंटरेस्ट। अब हम लोग इसका अमाउंट निकालेंगे सेकेंड ईयर के लिए। तो हम लोग लिख सकते हैं अमाउंट। सबसे पहले इसको अमाउंट क्या हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा 5400। किसके लिए? फर्स्ट ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? 5400। इस यही अमाउंट, फर्स्ट ईयर का अमाउंट हमारा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बनता है दोस्तों। ये ध्यान देना है, ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट हमारा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बनता है। ठीक है। अब हम लोग को दोस्तों क्या करना होगा, 5400 से इंटरेस्ट निकालना होगा। तो टाइम चूँकि हम लोगों ने 2 वर्ष बांटा था, देखिए t = 2 ईयर्स दिया हुआ है और हम लोगों ने क्या लिया 1 ईयर, यानी कि हम लोगों ने इसको पर्टिकुलर 2 पार्ट में बांट दिया। तो फर्स्ट टाइम हम लोग 5000 × 1 × 8/100 यानी टाइम 1 और r लिख दिए हम लोग 8/100 लिख दिए। अब इसको क्या करना है, इंटू फिर करना है 1, एक चूँकि बचा हुआ था साल। अब हम लोग r 8/100 फिर यही करना है, ऐसे ऐसे कर दिए। अगर 0 0 कट जाए, नहीं कटता है तो फिर गुना करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। 8 4 32, 3 8 5 40 एंड 3 43, ये हो गया 432 मेरा इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का। अब दोस्तों अगर पूछा जाए फाइनल अमाउंट कितना होगा हम लोगों का, तो हम लोग क्या लिखेंगे 5400 प्लस 432 यानी 5832। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनल अमाउंट जो जो रमेश को देना होगा महेश को 2 सालों के बाद। एक तरीका ये है दोस्तों। अब जब इसी सवाल को बोला जाए आपको डेडिकेशन मेथड से बनाने, यानी कि शॉर्ट तरीके से बनाने, तब आप लोग ये फॉर्मूला लगाओगे दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 टू द पावर t। यहाँ पे कोई आपको t मानने का जरूरत नहीं है, 2 और 3, बस डायरेक्ट जो आपका t है, टी गया है दोस्तों, जो समय दिया गया है बस उस पर आपको पुट कर देना है। यहाँ पे p दिया हुआ हम लोगों को दोस्तों 5000, 1 तो 1 हम लोग का फॉर्मूला है, प्लस r दिया हुआ 8 यानी 8%। अब t दिया हुआ है 2 वर्ष। 5000 × 1 प्लस, इसको अगर सॉल्व करते हैं दोस्तों तो 4 2 जा 8 और 25 4 जा 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 25 1 25 + 2 27/25 × 27/25। इसको दोस्तों सॉल्व कर दीजिए। 5 2 जा 50, 25 2 जा 50 एंड 2 0 25 8 जा 100। अब 27 × 27 729 होता है दोस्तों। 729 × 8 कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 9 8 जा 72, 8 2 जा 16 एंड 7 23, 2 8 7 जा 56 एंड 2 58। देखिए दोस्तों ये अमाउंट हमारा सेम निकल गया पिछले रूल की तरह। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी है 5832 जो पर एनम के हम लोग के रूप में निकला, और ये हो गया शॉर्ट मेथड से। दोस्तों इसमें से आप लोग अगर थोड़ा ध्यान दें तो इसको आप लोग शॉर्ट तरीके से भी बना सकते हो, बशर्ते कि कुछ स्क्वायर आप लोग याद कर लो। मेरा सजेशन रहेगा दोस्तों आप लोगों के लिए कि आप लोग कम से कम 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर याद कर लो। इससे आप लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट बनाने में बहुत ही ईजी आएगा, बहुत ही ईजी होगा। तो ये आपको सजेशन रहेगा मेरी ओर से। चलिए दोस्तों अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को एनुअली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली में सॉल्व करके देखते हैं। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, जब यही समय को कंपाउंड इंटरेस्ट को हाफ ईयरली ऐसे बेस्ड ऑन हाफ ईयरली कनेक्ट किया जाए तो क्या होगा। सेम यही होगा, प्रिंसिपल रहेगा हमारा 5000 जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, टाइम भी वही रहेगा 2 इयर्स, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 × कर देंगे। क्यों करेंगे, देखिए साल में होते हैं टोटल, बिकॉज 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स, ठीक है, और 12 मंथ्स में 2 बार 6 आता है,
यानी 6 मंथ को हम लोग हाफ करते हैं। यही बोल रहा है दोस्तों, जब कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली बोला जाए तो यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ देना है ध्यान कि टाइम 2 गुना हो जाता है, तो टी हो गया 2 गुना। अब यहाँ दोस्तों क्या होगा, आर रेट जो है हमारा हाफ हो जाएगा। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि रेट आपका 8% पर एनम बोल रहा है, यानी वो आज सालाना 8% का दर बता रहा है। और जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली काउंट करते हो तो वहाँ पे रेट को हाफ करना पड़ता है, क्योंकि 6 महीने के लिए वो 4% हो जाता है दोस्तों। चलिए अब हम लोग हाफ परसेंट पे लेके यानी हाफ ईयरली पे लेके चलेंगे। R इक्वल टू 8/2 हो गया, ठीक है। अब R बाई 8/2 यानी कि 8/2% है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यानी R इक्वल टू 4%। अब दोस्तों इसी चीज़ को हम शॉर्ट वे में, आप लॉन्ग टाइप में भी इसको सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। चलिए अब हम लोग करेंगे शॉर्ट वे में। सबसे पहले कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, P इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर T। तो T हमारा दोस्तों अभी हम लोगों ने बताया, जब कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली हो तो T 2 गुना हो जाता है और रेट हाफ हो जाता है। तो चलिए हाफ ईयरली में T 2 गुना और रेट हाफ हो जाता है। तो P हो गया हमारा 5000, 1 प्लस R हमारा 8% था तो हो गया क्या 4%, और T हो गया था हमारा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। चूँकि टी दिया हुआ है दोस्तों, टी दिया हुआ था क्वेश्चन में, 2 ईयर्स के लिए लिया हुआ था। तो चलिए ये हो गया 4। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग को देखिए आएगा हम लोग का अलग सा आंसर। क्यों आएगा देखते हैं हम लोग। 5000 प्लस क्या हो जाएगा 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25 4 टाइम्स। ये पावर 4 के कारण हो रहा है दोस्तों, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए और शायद मालूम भी होगा। अब फिर इसको कटेंगे। अब हो गया 8 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26/25 इंटू 25। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे दोस्तों तो ये आप इसको काउंट कर लोगे दोस्तों, तब आपको आएगा 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 36,55,808/625, जिसको आप डिवाइड करोगे तब को मिलेगा 5,849.29। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपका दोस्तों, जनरली कंपाउंड इंटरेस्ट जो 2 ईयर्स का लगा हुआ था उससे ज़्यादा होगा। जैसे हम लोगों ने लगाया था तो इसमें था 5,832, जो यहाँ पे है 5,832। ये इंटरेस्ट से ये वाला इंटरेस्ट हमारा ज़्यादा होगा, क्योंकि हर 4 महीने पे, हर 6 महीने पे इसमें रेट बढ़ गया, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन चैप्टर में ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर